मुझे पीनी है मुझे अरे पीनी है। अरे जयदीप, अरे आज तो मजा ही आ गया। पार्टी हो गई। अरे संभालो अपने आप को, मैं थोड़ा होश में तो आओ। मैं एकदम ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? शांति से बात कर, कान में तुम्हारी आवाज चुभ रही है। ठीक है, मैं शांति से बात करती हूँ। हम्म। आप क्यों इतना पी के आते हो? रोज रोज इतना पीना अच्छा नहीं है आपके लिए। कितनी बार समझाऊं? अच्छा, ऐसा है? इतना अच्छा नहीं है। हाँ, पर आपको तकलीफ क्या है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। तकलीफ कोई नहीं है, तकलीफ नहीं है इसलिए तो पीता हूँ, खुशी से पीता हूँ। अभी अभी एक तो बात सुन, मुझे बहुत भूख लगी है मुझे खाना दे दे। मेरी भूख मिटाओ, चलो भूख मिटाओ मेरी। हाँ खाना देती हूँ, पर एक काम करो, आप पहले नहा लो। नहा लूंगा तो ये उतर जाएगी। हाँ तो अच्छा है ना, आप फ्रेश हो जाओगे तो अच्छे से खा सकोगे। नहीं, मैं अच्छे से ही खाऊंगा, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शांति से खाना लगाओ। जयदीप, मैं बहुत थक गई हूँ। ये रोज रोज तुम्हारा पी के आना मुझे पसंद नहीं है। एक बार पसंद नहीं है मतलब? हैं? पसंद नहीं है मतलब क्या? अरे अब मैं तुम्हारी पसंद से करूंगा कुछ भी? हैं? हो कौन तुम मुझे बोलने वाले कि मुझे पसंद नहीं है? क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, भूल गए? बीवी हो तो क्या हो गया? अपनी हद में रहो, और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हें यही बोल रही हूँ कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये रोज पीना बंद कर दो ना। आप ऐसा करो, महीने में एक बार पियो। ये महीने में एक बार पियो? ये क्या मंदिर जाने की बात है? बात कर रही हो एक बार पियो? देखो, तुम एक टाइम खाना नहीं दोगे ना तो मुझे चलेगा, पर पीना तो पड़ेगा, है ना? सुबह दोपहर शाम पीना तो पड़ेगा। मतलब आप दोपहर को, हाँ भाई रात को हाँ। भी पियोगे? यस, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पहले तुम्हारी उतरने तो दो, फिर तुम पीना रात को। उतर नहीं देनी मुझे। ये नशे में जो मजा है, देखा, ये मजा है। मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम होगी ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे बीवी हो क्या लगा रखा है तूने? बीवी हूँ कोई टोपची हो गया तुम? बीवी हो, क्या चाहिए क्या तुम्हें? बस तुम ये पीना छोड़ दो ना, वही चाहिए मुझे। नहीं छूटेगा। क्या कर लोगी? अरे तुम कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम दोनों साथ में बाहर जाए, घूमने जाए? ऐसा? बस पूरा टाइम तुम नशे में ही रहते हो। अच्छा ठीक है, तो चलते ना बाहर, तुम भी आओ मेरे साथ पीने। कैसी बात कर रहे हो? मैं पीना हूँ? आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? नहीं शर्म आती। बोलो क्या कर रहे हैं? क्या कर सकती हूँ, कुछ सुनने वाले तो आप हो नहीं। अभी क्या है वो, ये सब बकवास तुम्हारी हो गई हो तो खाना लगाओ। खाने में क्या बना है? कुछ नहीं बनाया मैंने। कुछ नहीं बनाया क्या मतलब? नहीं बनाना मुझे। क्यों? क्यों? तुम्हारी खाना मर्जी। क्यों नहीं बनाया? खाना क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता है कि मैं जब आऊंगा तब मुझे बहुत भूख लगती है, और तुमने खाना नहीं बनाया, और एटीट्यूड में बोल रही हो कि खाना नहीं बनाऊंगी मैं। क्यों भाई? नहीं बनाऊंगी। तू नहीं, तेरा बाप भी बनाएगा, समझे? तुम भी क्या सकते हो? तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, तो मैं क्यों खाना पकाऊं? मैं भी नहीं बनाने वाली। अच्छा, हाँ। खाना नहीं बनाने वाली तुम? नहीं बनाने वाली हैं? नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाओगी तुम खाना, है? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। खाना नहीं जयदीप बनाओगी? छोड़ो मुझे प्लीज। बोलो खाना बनाती हो कि नहीं? ये तो निकल दूं घर से। हाँ, बना दियो प्लीज, छोड़ दो मुझे। वाह, वैसे तो तुम होशियार हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। आप सोफे पे बैठ जाओ।
मैं खाना मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ ना, तो मैं देखता रहूंगा मैं। नहीं, आप सोफे पे बैठ जाओ, मैं खाना लेती हूँ। और बनाओगी क्या? जो भी आपको खाना हो। अच्छा सा कुछ बनाना, और थोड़ा तीखा बनाना, चीनी मत डालना, ठीक है? ठीक है। और जल्दी, हाँ बहुत भूख लगी है। और तब तक कुछ मुझे दे दो खाने के लिए, है ना? मैं थोड़ा टाइम पास कर लेता। नाश्ता देती हूँ मैं आपको। हाँ दे दो। ओके। क्या कर रही हो माँ? देखो ना कितना खूबसूरत है ना? मैं क्या बोल रही थी, मैं अभी आ रही थी ना, तो आजू बाजू वाले भी बात कर रहे थे, तो मैंने सुना। मुझे टेंशन हो रही है। पर बात क्या है बेटा, वो तो बताओ। मम्मी, आप तो बात ऐसे कर रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ये भैया देखो ना, कितनी शराब पी के आता है। आजू बाजू वाले देखेंगे, क्या सोचेंगे? और फाल्गुनी के साथ कैसा बिहेव करता है जय। कभी उसने सोचा है कि वो उसकी वाइफ है, उसे कैसा लगता होगा? कभी कभी तो पी के मारपीट भी करने लगा है। बेटा मुझे सब मालूम है, क्या करूं? इस लड़के को इतनी समझाने की कोशिश की पर वो मानता ही नहीं। ये लत है ना, बहुत बुरी चीज़ है। और न जाने कहाँ से ये लत लग गई, कैसे सही। दोस्त मिल गए उसको, कैसे कैसे दोस्त के साथ वो रहता है। पूरी बुरी संगत लग गई है उसको। अब दारू पी के आता तो वो तो ठीक था, पर अभी उसने फाल्गुनी को मारना शुरू कर दिया। वो बहुत ही गलत बात है। ऐसा थोड़ी करता है कोई। नहीं करना चाहिए। वो तो फाल्गुनी अच्छी लड़की है कि बेचारी सहन कर रही है। लेकिन पता है, अब तो आजू बाजू वाले भी बातें करने लगे हैं कि जय पूरी रात को देर तक घर में नहीं आता है, बहुत सारी शराब पी के आता है। अरे परसों की बात है, सब बोल रहे थे कि बाहर रात को जब आ रहा था ना जय दारू पी के, तो दो औरतें बैठी थी। तो उसने तो वहाँ जाके पता नहीं इतनी बदतमीज़ी की। तो औरतें भी बोल रही थी कि अगर ये नहीं सुधरा ना तो फिर हमें प्रमुख से कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब आप अरे सोचो कि फिर सोसाइटी में हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा तेरी बात सही है। अब है ना, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। क्या करूं? कितनी मेहनत से हमने ये इज्जत बनाई थी और ये लड़के ने 1 मिनट में गवा दी। पहले तो वो महीने में एक बार पीता था तो चलो समझ में आता है कि जस्ट पार्टी कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है तो पी लिया। फिर धीरे धीरे 15 दिन, फिर 7 दिन, और अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि रोज़ पी के आना। अरे तुम मानो नहीं बेटा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये लड़का क्या करने बैठा है। अब वो पीता तो है पर वो सोच नहीं रहा कि मेरी सेहत बिगड़ रही है। कल जाके कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपकी बात देख तो बेटा, सही है। मैंने बहुत बार उसको समझाया है पर वो समझता नहीं। मुझे लगता है उसको हमें कहीं डॉक्टर के यहाँ बताने ले जाना होगा। आपकी बात तो सही है, लेकिन वो माने तो ना हमारी बात। देखो, मैंने ऐसा सोचा है कि हम बाहर जाए, घूमने जाए, ऐसा कहकर हम उसको ले जाएंगे। फिर मुझे बताना है डॉक्टर को, उस तरीके से हम उसको ले जाए तो कुछ हो सकता है। बराबर? आपकी बात तो सही है। देखते हैं, फाल्गुनी से भी बात करते हैं। हाँ हाँ, फाल्गुनी से तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम है ना फाल्गुनी को भी ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसको लगे नहीं हम सब घूमने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो तो आपकी बात सही। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और इससे क्या होगा पता है आपको? हमारे बिजनेस में भी घाटा चलने लगेगा। फिर अगर ध्यान ही नहीं रहेगा उनका काम में तो फिर बिजनेस कौन संभालेगा? वो तो ठीक है बेटा, पर क्या करूँ, हर दिन ऐसा जा रहा है। हर दिन ऐसा लगता है कि अब क्या करेगा वो, कब आएगा वो, बस इसी में ही दिन चला जाता है। आपकी बात तो सही है। टेंशन भी मुझे होने लगी है। मुझे लगता है कि मैं थोड़े दिन यहाँ शांति से रहने आई थी, लेकिन ये तो देख रही हूँ भैया का सब कुछ, तो मुझे भी अब टेंशन होने लगी है। अब सोचो, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो फिर मुझे वो कितने ताने मारेंगे। हाँ वो तो है। और समधी जी के सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी कि आप तुम्हें कहेंगे ये तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं। देख बेटा, ये समाज में रहना है और इस समाज में लोग ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा, घर से निकलना बंद हो जाएगा।
ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ठीक है? हाँ। फाल्गुनी बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, ये सब सब्जी संभाल। बोलिए, कुछ काम था? हाँ काम था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना मम्मी, क्या हुआ है? देख, तेरा ऐसा उतरा हुआ चेहरा मुझे पसंद नहीं। मम्मी जी, अब है ना, आप इसकी आदत डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास खुश रहने का कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना। कोई रीज़न ही नहीं है, मैं क्यों खुश रहूं? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं करते। मैं तेरे दिल की बात समझती हूँ। मुझे मालूम है मेरा बेटा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। नहीं, आपको नहीं मालूम, क्योंकि है ना, ये जिसके ऊपर वो बोलते हैं ना, जो सहन करता है ना, उसको ही पता रहता है। आप ये नहीं समझ पाओगे। बेटा मुझे मालूम है वो रात रात भर देर से आता है तो उसका इंतज़ार करती है, फिर आते ही तुम्हारे पर बहुत जुल्म करता है, तुम्हें मारपीट करता है। वही तो तकलीफ है कि अब तक तो वो सिर्फ दारू पी के आते थे, अभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लग गए। अभी कहाँ तक ये ऐसा चलेगा? कब तक मैं ये सब देखूंगी? देख बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि ये सब हो। मैंने बहुत बार कोशिश की है उसको समझाने की, पर उसकी सोबत ही ऐसी है तो क्या करूं। न जाने कैसे लड़कों के साथ उठता बैठता है और ये संगत लग गई। ये दारू की लत बहुत बुरी है। तो अभी इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, जितना मैं उनको समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि अभी उनमें कोई फ़र्क आएगा। देख बहू, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तू थोड़े दिनों के लिए अपने घर चली जा, तो क्या शायद अकेला रहेगा तो उसको पता चलेगा कि अकेलेपन क्या है और कुछ बदलाव हुआ है उसमें। उनके बदलाव के लिए मैं मेरे पूरे परिवार को दुखी करूं? आप कैसी बात कर रही हो? मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी, सबको परेशानी में क्यों डालूं? वो लोग वैसे भी मेरे लिए चिंता करते हैं, और अभी मैं उधर जाऊंगी तो वो लोग ज़्यादा टेंस हो जाएंगे। देख बहू, मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले परेशान हो, पर ये हर रोज जो तुम्हें मारकूट करता है ना, वो मुझे पसंद नहीं। तो माँ जी, आपको क्या लगता है ये सब मुझे अच्छा लग रहा है? मैं मार खा के भी खुश हूँ, पर मैं इसीलिए सहन कर रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप, मेरे भाई भैया दुखी ना हो, और समाज में हमारी जो इज्जत है, रेप्यूटेशन है, वो डाउन ना हो। इसीलिए मैं इसी घर में रह रही हूँ और उनको बर्दाश्त कर रही हूँ। बाकी मेरा तो मन करता है मैं कहीं जाके मर जाऊँ। ऐसा मत बोल। देखो, तू मेरी बेटी है। हाँ, तू मेरी बेटी जैसी है ना, दूसरी बार कभी भी ऐसा मत बोलना। और सुन, ऐसा हो तो तुम तुम्हारे भाई से बात करो, शायद वो समझा सके, क्योंकि हमारी बात सुनता नहीं। मैंने बोला ना मम्मी जी, मैं मेरे भाई और मेरे परिवार को इस बात में डालना ही नहीं चाहती। मैं इन लोगों को ये सब बताना ही नहीं चाहती। मैं उन लोगों को कोई परेशानी देना नहीं चाहती। मैं जो भी होगा ना, मैं सह लूँगी। ठीक है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या कर रही हो मेरी जान? नींद आ रही है। अभी से? अभी तो सोने का वक्त भी नहीं हुआ, तो नींद कैसे आ रही? थक गए ना आज पूरा दिन काम कर कर के, इसीलिए। और क्या, आपको क्या है? आपको कौन सा काम रहता है पूरा दिन? बाहर जाना, यहाँ तो खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन मांजो, ये करो वो करो, ऊपर से आपको संभालो। अरे वाह, आपको तो बहुत सारा काम है। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं तो ऑफिस जाता हूँ, वहाँ जाके मस्त बेड है उस पर जाके सो जाता हूँ। ऐसी चालू करके काम तो आपको ही है सिर्फ। घर में कितना सारा काम रहता है। सुबह उठना, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ करना, खाना बनाना, मुझे ऑफिस भेजना, फिर तो कोई काम रहता है नहीं। हाँ, फिर भी बहुत काम है। फिर है, सब काम निपट जाए, बर्तन थोड़ा दो चार बर्तन हो साफ करके मस्त बेड में एसी चालू करके सो जाना। बहुत सारा काम रहता है आपको। क्यों? कहाँ सोने देते हो आप?
अब दिन में मैं कहाँ घर पे रहता हूँ तो सोने नहीं देता, दिन पे तुम क्या करती हो? बताओ जरा। दिन में आप तो चले जाते हो, आपको क्या पता घर में कितना सारा काम रहता। आपको तो लगता ही होगा ना कि मैं बस एसी चालू करके सो जाती हूँ। क्या मालूम मेरे जाने के बाद आप क्या करती हो, मुझे तो पता नहीं है। ओ ऑफिस हेलो, क्या करती हो मतलब? अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने दोपहर में वीडियो कॉल किया था 5 बार, हाँ आपने उठाया नहीं था, पता है ना? हाँ, तो शायद- आपको पता नहीं होगा। शायद आप काम कर रही होगी ना, तो फ़ोन बजा, आपने सुना ही नहीं दिया। ऐसा तभी होता है जब आदमी सो रहा होता है। हाँ? आपका फ़ोन कभी साइलेंट नहीं रहता है, मुझे पता है, तो आवाज़ नहीं सुनाई दी। लग गई होगी नींद शायद। हाँ वही वैसे ही होता है, लग गई होगी नींद। ये तो हर रोज का हो जाता है। दोपहर में जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तब मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, दोपहर में तो अच्छा कभी है नहीं ना, उठाता। दोपहर में सो लेती हूँ तो फिर रात को कहाँ नींद पूरी होती है मेरी। रात को तो आराम से सो ही जाते हैं, और क्या है, 12-1 बजे। बस बस, हाँ रहने ही दो आप। हाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ ना रात में, तुम्हारा 1 बजे तो सो जाते हैं ना हम लोग, अब फिर 6 बजे तक तो सोते हैं, तो कितने कितने बजे? 5 बजे उठना पड़ता है मुझे। आज तक तो मैंने देखा नहीं कभी 5 बजे आप उठी, 6 बजे उठती हो। और मैं क्या बताऊँ, अब एक बात बहुत गिनती करते हो ना मेरी। पूरा दिन मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, सब आपको पता है मेरे बारे में। रखना पड़ता है। मेरी एक ही वाइफ है, 2-4 तो है नहीं तो। अच्छा, आपकी एक ही वाइफ है? मुझे तो लगा सबकी 2-4 वाइफ रहती होगी ना। सबको एक ही होती है। तो फिर हाँ, मेरी एक ही वाइफ है। तो लेकिन अब ऐसा है ना कि मेरी वाली जो है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो फिर तो बोलूँगा ही ना मैं। ओ मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक प्लान किया है, ऑफिस स्टाफ ने, 4-5 फ्रेंड हैं मेरे, हाँ तो हम लोग घूमने जाने की सोच रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, और क्या। कहाँ जाना है? अरे कुल्लू, मनाली, गोवा या फिर? ऐसे नहीं, तो हम दोस्त लोग जा रहे हैं, मतलब जेंट्स, तो दोस्त लोग जा रहे हैं तो दोस्त की मतलब वाइफ वाइफ भी जा रही होगी नहीं ना। नहीं नहीं, वो अभी नेक्स्ट टाइम वो प्लानिंग करेंगे। हम पहले तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग गोवा घूम के आए, फिर पहले हम देख ले गोवा कैसा है, फिर दोबारा जाएंगे तो सबको साथ में ले जाएंगे, ऐसा सोच रहे। तो मैं नहीं नहीं नहीं, करो करो प्लान, जाओ जाओ। हम थोड़ी अच्छा ना। मतलब जाए तो हाँ, मान गए। हाँ जाओ जाओ। अच्छा मैं अपने दोस्त को बता पैर तोड़ दूंगी, मुझे छोड़ के गए ना अकेले तो। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब 2-3 दिनों की तो बात है ना। हाँ अकेले जाओगे ना, अब वो बोलते हैं ना कि कोई बाहर घूमने जाता हो तो वो क्या बोलते हैं, वो है कुछ, लोटा लेके नहीं जाता। ताने मत मार प्लीज। मैं क्या बता रहा हूँ तुझे, मुझे पता है, अब हम लोग आएंगे साथ में तो अच्छे से घूम नहीं पाओगे। ये जो है ना वो नहीं कर पाओगे किसी से। अब वो पता है मुझे क्यों जा रहे हो। लड़कियां को कोई नहीं आ रही है। और मैं क्या बोल रही हूँ, घूमने कहाँ जाना था? गोवा। गोवा, हाँ वहाँ वो छोटे छोटे कपड़े पहन के वो घूमती है ना, उसको देखने के लिए ना। कैसी बात करती है, ऐसा थोड़ी देखना चाहिए, हम लोग नहीं देखते ऐसा। हम लोग तो अब ऐसे ही बस 2-3 दिन की छुट्टी है ना, तो हाँ तो फिर जाओ ना, माउंट आबू जाओ, और फिर यहाँ वो कौन से बहुत सारे मंदिर नहीं, हैं वहाँ वो नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? वहाँ क्या, वहाँ वो मौसम अच्छा नहीं रहता ना, बारिश के टाइम, इसीलिए मैं कह सही रहा। है, मौसम तो गोवा का ही अच्छा है, तो वहाँ जाना है ना, जाओ तो। गोवा जाना है। पीना था लेकिन बिगाड़ दिया पीने वाले। क्या? अब वहाँ जाके हम लोग एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन अब तुम मना कर रही हो तो दोस्त लोग के सामने बोल दूंगा। क्या है, मेरी बीबी नहीं मान रही है, जाने दो, और क्या बात है। बस बस, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ दो। नहीं, कब करनी है बैग पे? मतलब मैं जाऊँ? लेकिन हाँ नहीं, ध्यान रहे। हाँ मैं कभी नहीं छोड़ दिया है मैंने अगर पीना। पता चला तो फिर देखना, खैर नहीं। अब तुम्हारी कसम, बस चखूंगा भी नहीं, मतलब साथ में घूमूंगा। हाँ, और चाहे कभी वो थोड़ी बहुत भी, लेकिन लड़कियों को तो कैसी बातें करती है लड़कियां और मैं। हाँ
देखना भी मत। अरे कैसी बात करती है, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो वो दूसरी जगह पे मुंह मारने क्यों जाएगा? ये तो सोच तू नहीं, मैं कभी नहीं देख। मेरी ऑफिस में कितनी वो अपनी वो सीमा है ना, एक नंबर दिखती है, फिर भी मैंने कभी उसके सामने नहीं देखा। फिर वो शिल्पा, वो तो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि बात मत पूछो, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा है। हाँ हाँ। और वो उसका क्या नाम है, वो अपनी क्या अपनी वो, अरे हाँ वो काजल, हाँ? उसकी तो मैं क्या बात करूं। उसकी आंखें, उसके गुलाबी होठ, वो भी इतनी खूबसूरत है, फिर भी मैंने आज तक उसको देखा नहीं। बता। क्या बात है, खूबसूरत है पता है, उसकी आंखें अच्छी है वो पता है, लेकिन फिर भी आपने उसे देखा नहीं है ना? नहीं, अरे वो कौशिक बोल रहा था ऐसा, कौशिक ऐसा मुझे बोल रहा था, उसने देखा, मैंने नहीं देखा। कैंसल, नहीं जाना है गोवा, कैंसल बस। अरे चलो उठो, मेरी बात सुन, नीचे जाओ। मैंने नहीं उतरो, देखा, कौशिक ने बताया। उतरो यहाँ से, कौशिक- पहले जाओ, नहीं काम ही नहीं है आपका। मेरी बात सुन, वो कौशिक ने बताया मुझे, मैंने नहीं देखा किसी को। हाँ हाँ, जिस तरीके से बोल रहे थे ना, सब पता चल रहा है। निकलो यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, गोवा जाना है। आज तो मजा ही आ गया यार, उसको तो परेशान करके रख दिया हमने। यार पर एक बात बता मुझे कि आज जो हमने जो ब्रांड पी वो कौन सी थी यार? मजा ही आ गया आज तो। वो तो पूरी इम्पोर्टेड ब्रांड थी, क्या बात है? बाहर से मंगवाई थी, हैं? 2 बोतल पूरी कर दी। ओ हाँ वही तो यार। अभी कल के लिए क्या करेंगे? एक काम करना, बाहर से पूरा कार्टून मंगवा ले उसका। हैं? अभी मंगवाता हूँ, इधर ही मंगवा। है ना पास। ए क्या बोल रहा है तू? मेरी मस्खरी कर रहा है तू? हैं? अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुझे पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, पर तू मंगवा के देना यार। ये ब्रांड में मजा आ गया, अभी यही पियेंगे। अरे वो पैसे की बात नहीं है, वो है ना, वो राजेश को पहचानता है तू? हाँ वो राजेश है ना, वो दुबई गया था, हाँ तो दुबई से मेरे लिए ना 2 बोतल लेके आया था। ओके। तो हम दोनों खटक गए। उसको पता ही नहीं, अभी वो आके पूछेगा, हाँ बता देंगे साले को। हाँ कि हमने तुम्हारी दारू चाहिए तो कल सुबह मिलेगी, टॉयलेट में मिलेगी। पर ओए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आज का तो हो गया, फिर अभी तो बॉटल खत्म हो गई, कल का क्या करेंगे? और कल का अभी है ना, ये यहाँ की सब ब्रांड में मज़ा नहीं आ रहा। ये तूने जो नशा करवा दिया है इम्पोर्टेड ब्रांड का, तो अभी उसके बिना चलेगा नहीं यार। ये साली जैसा पवन आते ना वैसे चढ़ती ही जा हाँ, रही है, चढ़ती जा रही है। मज़ा ही आते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम हवा से बातें कर रहा हूँ, हवा में चल रहा हूँ। एक काम करना, हाँ? तेरा कोई दोस्त नहीं है दुबई? दुबई में तो मेरा दोस्त याद करना पड़ेगा। एक है दोस्त, पर यार वो दोस्त कम और कमीना ज्यादा है। उसको बोलना कोरिया कर दे। मैं बोला ना कि वो दोस्त कम और कमीना ज्यादा है, बहुत नखरे करता है वो। अभी मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरे लिए वो दारू मंगवा दे, तो इतने सारे नखरे करेगा, बहाने मारेगा। इससे अच्छा उसको बोलते ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोल। गाड़ी की चाबी है तेरे पास? हाँ है ना, क्यों क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? बोतल लेने जाना है हाँ, कहाँ पे जाना है? दुबई। बोतल लेने दुबई जाना है तुम्हें? दुबई जाएंगे। क्या बात है भाई, क्या आइडिया दिया है तूने, अरे वाह। चल भाई तो फिर अभी निकलते हैं, क्योंकि पर हाँ दुबई पहुंचेंगे कैसे? तूने रास्ता देखा है? अरे मैप से चले जाएंगे ना, क्या यार तू भी, आजकल मैप में सब कुछ मिल जाता है। मैं भी अपने जैसा पिया हुआ है, हाँ। कभी इधर तो कभी
इधर दिखा था। तो फिर पूछते पूछते चले जाएंगे किसी से। जाना है ना तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। देखो ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है, तो ये तो सिर्फ दुबई है पहुंच जाएंगे। तो अभी अभी जाना पड़ेगा, अभी फिर उतर जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। उससे पहले हमें दुबई पहुंच जाना है, फिर वहाँ दुबई पहुंच के क्या करना है कि 1-2 बॉटल तो वहीं ख़त्म कर देंगे। तो एक काम करना, क्या हुआ? ये पकड़, हाँ, इसका क्या करूँ मैं? ये सोने के रिंग है, इसको बेच क्या, फिर हम दुबई जाएंगे पीने के लिए। तो इसको बेचने की क्या जरूरत है? अरे तू मेरा दोस्त है ला। मैं नहीं पहना सकता, तू खुद पहन ले। देख, बेचने की जरूरत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है अपने पास, पैसे का जुगाड़ मैं कर लूंगा। तू सिर्फ चल मेरे साथ, ठीक है ना। चल फिर चलते हैं दुबई। आज तो पियेंगे जी भर। मजा आ गया। यही तो लाइफ है। जय, जय उठ। ए कौन है? हम हैं, होश में आ, चल। सोने खड़ा हो दो। जाओ। सोने दो, मुझे नींद आ रही है। क्या नींद आ रही है? खड़े हो जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा इजी। बोलिए, कुछ काम था आपसे? क्या काम था? ये कैसी हालत बना रखी है तूने? हालत और में क्या कितना है? पी के आए हो? नहीं, थोड़ा सा ही पिया है मैंने। स्मेल, कितनी स्मेल आ रही है। एक काम करिए, स्मेल आ रही है ना, थोड़े से दूर बैठ जाइए। कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया ना मैंने। पहले तू बैठ, हमें बात करनी है तुझसे। तो बैठा हुआ ही हूँ ना मैं, बात करिए ना आप, और जो बोलना है जल्दी खत्म कीजिए, मुझे नींद आ रही है। एक धक्का लगाइए और खड़ा कीजिए उसे। मुझे सोना है। इसको एक चांटा मार। खड़ा कीजिए। मुझे चल खड़ा हो, मुझे खड़ा हो, नहीं तो मेरी एक झपट पड़ जाएगी तुझे। चल। मैं तो डर गया मम्मी। हाँ। ओह, मैं तो डर गया। जय, ये क्या है? क्या हालत बना के रखी है तुमने? और इतना कौन पीता है? मैं पीता हूँ, और कौन पीता है? कुछ समझ में आता है? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर में बीवी है। तो उससे पीने का क्या लेना देना? अरे तू खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अच्छा, कैसे? कैसे कैसे? खुद तो सोच, ये क्या है? जिंदगी में दारू के अलावा कुछ है? हाँ, कुछ नहीं है। संसार है। दारू ही सर्वस्व है, सर्वस्व है। क्या बना के रख दिया है दारू की लत ने इसे? समझ में नहीं आ रहा कुछ। लोग अरे बातें कर दारू रहे हैं। ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं देखो हमेशा खुश रहता हूँ, अपने मजे में, अपने आनंद में, परमानंद में रहता हूँ। तुम अकेले नहीं हो अब। हैं? तुम अकेले नहीं हो, घर में तुम्हारी वाइफ है। ओ अच्छा, मतलब ये बोल रहे हो कि वाइफ को भी देना चाहिए? तो पियो, मैंने क्या मना किया, सब लोग आनंद परमानंद में रहेंगे। जयदीप, तू जो बोल रहा है तुम्हें मालूम है तू क्या बोल रहा है? हाँ? बिल्कुल मालूम है। और ये दारू पी के फाल्गुनी से क्यों मारपीट करता है? हाँ? अरे मारपीट मुझे कहाँ करनी है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता मम्मी। पर वो बोलती है कि खाना नहीं बनाऊंगी, आपको जो मर्जी करना है करो, मैं अपनी मर्जी करूंगी, तो फिर खाना तो चाहिए ना। तो बस तब थोड़ा गुस्सा आ गया था, तो थोड़ा सा हो गया। अभी हाँ, ठीक है। पर वो ऐसा तेरे साथ क्यों करती है, वो तूने सोचा है क्या? मुझे क्या मालूम, क्या उसको रोज- पूछो। क्या आप रोज पी के आओगे और तुम्हारी आरती उतारेगी क्या वो? मैंने तो नहीं बोला कि आरती उतारो। देख, तेरी बहन 15 दिन यहाँ रहने आई है, तो ये सब देखने के लिए आई है। वो तो सोचा कि तू उसको बाहर ले जाएगा घुमाने, हम सब होटल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पर बेचारी कुछ नहीं बोलती। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका भाई ऐसा हो गया है। ये प्रॉब्लम है क्या? तुझे घूमने जाना है?
हाँ जाना है, तो लेकिन जाओ। ऐसे इंसान के साथ नहीं। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जाओ, जाओ घूमने, मेरी गाड़ी ले जाओ, आप लोग सब जाओ, आपको तो गाड़ी आती है, जाओ घूमो ताकि आप फिरो घर मजे बैठे करो। पीते रहो। ये तो बड़ी समझदारी की बात कर दी देख तुमने। तू मुझे ये बता, तू ये सब कब छोड़ेगा? ये दारू की लत कब छोड़ेगा? क्या काम है छोड़ के? अच्छा ये बताओ कि ये दारू पीने से तुम्हारा क्या फायदा होता है? हाँ? फायदा ही फायदा होता है। क्या? देखो, पहला फायदा कि मैं कभी डिप्रेशन में नहीं आता, ये सबसे बड़ा फायदा है। आजकल पता है मम्मी, आजकल मानसिक रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पर तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन आएगा ही नहीं। कुछ पता भी है आपको? आपका बिजनेस कौन संभालेगा? ऐसे ही पी पी के पड़े रहोगे तो। अरे बिजनेस अपने आप ऑटो मोड पे चल रहा है। सब चल जाएगा। छोड़ो मम्मी, इन्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं है, जाने दो। हाँ। चलो आप, अपना भी दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, बाय बाय। ए, यहाँ यहाँ आप बोलो ना, कोई काम। यहाँ ना। जयदीप, बाहर क्यों रहे हो? मेरी मम्मी को और मेरी बहन को किसने बताया मेरे बारे में? किसने भड़काया? मैंने कुछ नहीं बताया और मैंने उन लोगों को कुछ नहीं भड़काया। अच्छा, तो उन लोगों को कैसे पता चला? कैसे पता चला कि क्या मैंने पता तुम्हें चला? मारा था? हैं? तो वो लोग भी ये घर में रहते हैं। हैं? हाँ, मेरी आवाज आती है ना तो उनको भी सुनाई देती है। अच्छा। हाँ। ओ, तो मैं क्या करूं? क्या करूँ क्या? तो इसमें मेरी गलती कहाँ पे है? वाह वाह वाह। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने शौक से मार रहा हूं तुम्हें? काम ऐसा करती है ना, इसलिए मारना पड़ता है। क्या गलत? मेरे सामने सीधे तरीके से रहेगी तो फायदे में रहेगी। अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो फिर पड़ेगी, ठीक है? और ये सब अगर मेरी मम्मी और मेरी बहन को पता चला तो फिर देख लेना। अभी तो सिर्फ चांटा मार रहा हूँ, फिर घूसे भी पड़ेंगे, लाते भी पड़ेगी। कब तक ये चलेगा? कब तक ये चलेगा? कब होश में आओगे आप? आपको पता चिल्लाना भी बंद है? करो। आपको पता भी है? चुप। जो बोलना है धीरे से बोलो। आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कुछ तो संभल जाओ, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। क्या गलती की है मैंने? यही ना कि आपसे शादी की, कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। गलती सिर्फ एक है कि तुम बस टोकती रहती हो, मुझे टोकती रहती हो, टोकती रहती हो। तो क्या मेरी क्या गलती है? मुझे बताओ, क्या नहीं करती मैं आपके लिए? आपको जो चाहिए हाथ में देती हूँ, आपके कपड़े तैयार करके देती हूँ, जो भी एक वाइफ की जो भी, क्या कहूँ मैं आपको, मैं सब ट्राई करती हूँ कि हम दोनों खुश रहे, साथ में अच्छे से रहे। पर आप एक भी चीज़ कर रहे हो, एक चीज़ भी मुझे पसंद आए ऐसी कर रहे हो। क्या पसंद है तुम्हें? पहली बात तो ये कि आपका ये रोज रोज पीना मुझे पसंद नहीं है। देखा मैंने क्या बोला और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है और तुमने क्या बोला? मुझे ये पसंद नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो तुम जवाब ही नहीं दे रही, और फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, आप यही पूछ रहे हो ना कि मुझे क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है कि आप पूरा दिन मेरे साथ मेरे घर पे रहो। मैं रहूंगा, कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, साथ में पियेंगे। देखा, पीने वाली बात तो आ ही गई ना। तो मैं देखो, सारी कंडीशन तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। हाँ, कुछ मेरा भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं शांति से पीता रहूंगा, टीवी देखता रहूंगा, गेम खेलूंगा, और भी कुछ कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। क्या कर सकते हैं? तुम्हारे में से बदबू ही इतनी आती है दारू की कि तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं करती। अरे तो मैं वो परफ्यूम लगा लूंगा, अत्तर से नहा लूंगा। अगर इससे तुम अच्छा बोलो दारू तो। पीना बंद कर दो ना,
दारू तो बंद नहीं होगी, ठीक है? दारू बंद नहीं होगी। तो फिर सही है, जो मम्मी जी बोल रही है ना वही सही है। क्या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मायके चली जाओगी? हाँ, मायके जाके क्या करोगी? कुछ नहीं, खुश तो रहूंगी अपने भाई भाभी के साथ, सबके साथ बैठ के। तो एक काम करो ना, सबको यही बुला लो, सब साथ में मिलकर मजे करेंगे, साथ में बैठ के पियेंगे। नहीं जी, मेरे घर पे है ना किसी को ऐसी दारू की लत नहीं है। लत की क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब लोग साथ में आओ और फिर मैं जो जितना जी चाहेगा उतना पीऊँगा और आप सभी को जितना पीना है उतना पियो, एक एक पैक पियो या 2 पैक पियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास जो चीज़ होती है ना उसकी उसको वैल्यू नहीं होती, जब वो चली जाती है ना तब उसकी वैल्यू होती है। और तुम्हें भी है ना, एक दिन जब मैं चली जाऊंगी ना तभी वैल्यू होगी, और तब मैं आपके पास नहीं होंगी। मैं डर गया, तुम मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं भी किसी को जाना हो तो जाना, धमकी किसको दे रही है? चल निकल। चली ही जाऊंगी। हाँ जा, रोका किसने? वही तो मैं सोच रही हूँ। चली जाऊंगी तो जाना, बातें क्यों कर रही है? आपकी फिक्र है ना इसलिए रुकी हुई हूँ। हैं? मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल आप सुधर जाओगे, हम्म, पर अभी है ना मेरी लिमिट ओवर हो गई है। अच्छा हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप में कोई बदलाव आएगा। ठीक है, फिर जाओ, टाटा बाय बाय, जाओ। कैसा बेशरम मर्द है, अपनी बीवी के जाने पे खुश हो रहा है। चुप, जाने के लिए बोला है, भाषण देने के लिए नहीं। जाओ निकलो, ठीक है? अरे आंटी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? मैं- बढ़िया। बस बढ़िया हूँ। मैं आपके घर ही आ रही थी। मेरे घर आ रही थी? क्या कुछ काम था कि ऐसे ही मिलने? नहीं, काम था। वो जयदीप के बारे में मुझे बात करनी थी। जयदीप के बारे में बात करती? क्या हुआ जयदीप कुमार को? वो ठीक तो है ना? अरे नहीं, ठीक है, पर क्या है, देखो, एक माँ हो के मैं अपने बेटे के बारे में बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे आंटी, क्या हुआ है आप बताइए ना मुझे। कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो क्या बात क्या है? जयदीप के बारे में, जयदीप को शराब की इतनी बुरी लत लग गई है कि वो 1-2 दिन नहीं, हर रोज दारू पी के घर आता है। क्या बात कर रही हो? जयदीप कुमार शराब पीने लगे? हाँ, कभी तो उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, कभी शराब पीते ही नहीं थे, तो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो मुझे भी नहीं मालूम किस, मतलब वो कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, और ऐसे दोस्त मिल गए हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी है। और शराब की तो बात छोड़ो, वो आपकी बहन को भी अभी मारपीट करने लगा है। आंटी, आप क्या बात कर रही हो? मेरी बहन पे हाथ उठाते हैं कुमार? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब जयदीप कुमार पहले तो ऐसे थे नहीं, और ऐसे क्यों हो गए? ऐसी क्या मजबूरी है कि वो शराब पी रहे? अरे शराब पीना अच्छी बात थोड़ी ना है। देखिए, आपको उसको समझाना चाहिए ना कि शराब ना पिए। आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया? मैं समझा कर थक गई हूँ, पर वो समझने की बात ही नहीं है उसमें। और इसी वजह से मुझे अब ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी बात नहीं सुनता, शायद आपकी बात सुने। क्योंकि अभी है ना, मेरी बड़ी बेटी दीप्ति भी घर में रहने आई है, और उसके ससुराल जब कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? समझ सकता हूँ मैं। ऐसी बात बाहर जाएगी तो बिरादरी में हमारी ही बदनामी होगी। और देखिए, आप भाई हो तो अच्छा हुआ कि आप मुझसे बात करी। मैं जयदीप कुमार को समझाऊंगा, लेकिन वो मेरी बहन पे हाथ उठाते, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बहन को मैंने कितने प्यार से पाला है। जयदीप कुमार के साथ शादी करवाई तब तो जयदीप कुमार अच्छा कमाते थे, अच्छा उसका व्यवहार था, और अभी ये शराब की लत। देखो, मुझे मालूम है शराब बहुत बुरी चीज़ है, पर वो समझता ही नहीं। वो खुद अपनी ज़िंदगी बिगाड़ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि अभी तक तो बात घर में ही है, अब आजू बाजू के लोग, बाहर के लोग ये बात सुनेंगे तो आंटी, क्या होगा? ऐसी बातें है ना, बाहर बहुत जल्दी फैल जाती है। हाँ, और अच्छी बात लोग कम करते हैं, बुरी बात लोग तुरंत ही
पकड़ के पूरी बिरादरी में सबको बता देते। इतना दीप कुमार को समझना ही होगा। इतना सब कुछ हो गया, पर आपकी बहन ने एक बार भी कोई कंप्लेन नहीं की। नहीं करेगी, वो मेरी बहन है, वो कभी आपको कंप्लेन नहीं करेगी। आपको वो तो मुझे भी बता सकती थी ना। हाँ, हाँ, उसने मुझे भी नहीं बताया। हाँ, एक सच बात बोलूँ ना, तो मेरी बहन पर मुझे नाज है कि इतनी इतनी तकलीफ़ें उसके ऊपर आ रही है, फिर भी वो सह रही है, कुछ बोल नहीं रही है। यही तो हमारे माँ बाप के संस्कार है। वो- पर मैं क्या करूँ। देखो, मैंने फाल्गुनी से भी बात की कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम पर ऐसा जुल्म हो रहा है। देखिए आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं जयदीप कुमार से बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ। ठीक है, आपने ये बात बता के बहुत अच्छा किया। अब मैं आजकल में उसके मिल लूँगा। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है वहाँ पे। लो, मैं साफ कर दूँ? लो, कर दूंगी मैं। अब आप ये पंखा बंद कर दीजिए ना। पता नहीं, मुझे ठंड लग रही है अचानक। बुखार तो नहीं आया, देखो तो मुझे। नहीं है ना? नहीं। तो फिर अचानक ठंड क्यों लग रही है मुझे? और ऐसा आपको क्या हुआ? मैं बोले जा रही हूँ और आप ऐसे चुपचाप खड़े हो, और फिर इस पे ऐसे 12 क्यों बजे? अरे आज वो अब फाल्गुनी की सांस मिली थी। हाँ, तो उसमें दुखी होने वाली क्या बात है? अच्छा हुआ ना। क्या अच्छा हुआ? उसने बात ही ऐसी कही ना, तब से सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हो गया। जयदीप कुमार ऐसे क्यों हो गए? क्या हुआ? जयदीप कुमार ऐसे क्यों हो गए? क्यों हुआ? अरे क्या वो बताया ना। शराब पीने लगे हैं। जयदीप कुमार? हाँ। अरे ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे शराब की बात तो छोड़, वो अपनी फाल्गुनी पे हाथ भी उठाते, उसको मारते। ये सुन के तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आप शराब पीने लगे और फाल्गुनी बहन हाँ। पर हाथ भी उठाने लगे? ये तो बहुत गलत करे वो। पता नहीं चल रहा है कि जयदीप कुमार कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे, और अचानक ये शराब क्यों पीने लगे। हाँ, और तो ऐसा। फाल्गुनी से तो वो बहुत प्यार करते। हाँ, तो शायद कोई बार झगड़ा वगड़ा हो गया होगा और शराब पी ली होगी, ऐसा होगा। देख मेरी बात सुन, कोई माँ अपने बेटे की बुराई नहीं करेगी। हाँ, वो तो सही, मतलब खुद कभी कभी या हर रोज पी के आने लगे अभी? हर रोज पीने लगे हैं। जब एक माँ अपने बेटे की बुराई करे ना, तब समझ लेना चाहिए कि पानी सर के ऊपर से चला गया है। मतलब हाँ, मुझे तो चिंता हल्की हो रही है। वो उस घर में कितनी दुखी होगी। वही लेकिन तो। उस लड़की ने हमें आज तक एक बार भी नहीं बताया। हाँ, बात तो मेरी भी उनकी कई बार हुई है उनके साथ, लेकिन कभी मुझे नहीं बताया कि घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। कैसे बोलेगी वो? खुददार बाप की बेटी है। अपने मायके वाले टेंशन ना ले, इसलिए उसने हमको ये बात नहीं बताई। मुझे अच्छी तरह जानता हूँ, उसके ऊपर जितना भी कष्ट होगा ना, वो सह लेगी, लेकिन मुंह में से कभी आवाज़ नहीं निकालेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा जयदीप कुमार जो कर रहे हैं उसका कोई तो कारण होगा ना? कारण तो पता नहीं है ना मुझे, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि हाँ, हम लोग वहाँ जाते हैं और उसको समझाते हैं। ये बात भी आपकी सही है, कारण कोई भी हो, लेकिन ये दारू पीना, उनको मारना, ये बात तो बहुत गलत है। अब ये नहीं चलेगा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फाल्गुनी को मैं फ़ोन करता हूँ, उसको पूछता हूँ। नहीं, ऐसा हो तो हम लोग रुकना, वहाँ चलते हैं ना। जाएंगे ना, पर फोन पे बात तो करो उससे। लगा? हाँ। अब हेलो, हाँ बोलो भैया। कैसी हो बहना? कैसी होगी? आपकी बहन एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बहना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगा?
और आप अचानक से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? अरे ऐसे ही कई दिनों से तुझसे बात नहीं हुई ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन करके बात कर लूँ। भाई भाई तो मैं भी वही सोच रही थी, मेरे भैया मुझे याद ही नहीं करते। हाँ, मेरी भाभी इतना संभालती है ना, तो मुझे याद करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी ना मुझे। हाँ दीदी, कैसे हैं? अरे बस मैं बढ़िया हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ में कुछ... अरे कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा सर्दी जैसा हो गया था। अभी देखो ना कितना ठंडी का माहौल है, तो अच्छा। थोड़ी सर्दी हो गई है। अच्छा, ठीक है बहना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भैया, हाँ। पर आप कोई टेंशन में हो ऐसा लग रहा है, अरे कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरी बहन, कुछ नहीं हुआ। अब हम आएंगे तेरे घर तुझे मिलने। भैया हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ, कॉल आ रहा है अर्जेंट है। देखा, अभी भी नहीं बता रहे वो। पता था मुझे, पता था वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। हमें कितने नाजों से पाला है उनको। जब से मैं आई थी तब से मैंने उनको हमेशा हंसते हुए देखा है। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं मेरी देखे बात मैंने। सुन, हम लोग अभी वहाँ चलते, तू चल चलो। मेरे साथ चल। अरे मम्मी, आप कहाँ से आ रहे हो? बेटा, मैं राज से मिलने गई थी। ये फाल्गुनी का भाई। अच्छा, फाल्गुनी के भाई से मिलने गए थे? पर क्यों? जयदीप के बारे में बात करने के लिए। तुम्हें तो मालूम है, जयदीप हमारी बात सुनता ही नहीं। कितने दिनों से हम समझा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वो राज की बात तो मान ही लेगा। पर आपको तो पता है कि जय हमारी बात नहीं मान रहा, तो उसके साले की बात कहाँ मानेगा वो? मानेगा, क्योंकि राज के मुंह में ना सरस्वती है, और राज है ना बहुत ही सरल स्वभाव का है। वो किसी को भी समझाए ना तो सामने वाला समझ ही जाता है। और मुझे है ना पूरा उस पर यकीन है कि वो अगर जयदीप को समझाएगा ना तो उसकी लत छूट जाएगी। चलो, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है कि राज की बात मान ले जय, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मुझे तो ये डर है कि जैसे हमारा अपमान कर रहा है वैसे वो राज का अपमान ना कर दे। देख बेटा, तू राज को जानती नहीं। राज ऐसा लड़का है ना कि वो सब समझता है, और उसमें मैच्योरिटी इतनी है ना कि हमारा जयदीप कुछ भी बोले तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे उसको समझाना है, उसकी लत छुड़वानी है। देखो, मैंने उसको सारी बातें बता दी है कि तुम्हारी बहन के साथ वो क्या करता है, तुम्हारी बहन को वो मारपीट करता है। और बेटा, मैंने राज से कोई बात छुपाई नहीं है। मैंने उसको सब बता दिया है कि वो आधी रात को आता है ऐसे दारू पी के, और फिर तुम्हारी बहन को मारता है। ये सब सुन के उनको बुरा लगा होगा ना माँ? हाँ, लगा होगा, पर मैं बात क्यों छुपाऊं? क्योंकि जब हमारी बात है और वो हमें मदद कर रहा है तो मुझे उसको सब कुछ कहना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपकी बात तो सही है। और कौन भाई अपनी बहन का ऐसा दुख सुन सकता है? हाँ, पर अब क्या करे, जय भाई को क्या होगा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखते हैं, आपने बोला है और राज भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं, मुझे पता है कि वो 100% करेगा, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है। और देखो, तूने देखा नहीं फाल्गुनी में कितनी अच्छी है, उस पर इतने जुर्म हो रहे हैं, फिर भी तुम्हें मालूम नहीं, उसने अपने भैया को कुछ नहीं बताया। एक बार भी नहीं कहा कि भैया मुझे यहाँ ऐसा हो रहा है, जयदीप मुझे ऐसे मार रहा है। तो देखो, ये सब संस्कार ही है ना, तो और क्या है। सही बात है। ये जय को अकल आ जाए तो ठीक है। इतनी अच्छी प्यारी पत्नी मिली है, उसे संभालने की जगह पी पी के रोज मारना पीटना। मुझे भी फाल्गुनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और राज भी शॉकिंग हो गया कि पहले ऐसा नहीं था और बाद में ऐसा क्यों हो गया। पर मैं उसको क्या बताऊँ, मुझे भी शर्म लग रही थी कि मैं अपने ही बेटे के बारे में ऐसा सब बोल रही हूँ, पर क्या करूँ। अब जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ, वो तो है। अब वैसे भी कब तक ये सब देखते रहेंगे हम? कभी ना कभी तो किसी को बताना तो पड़ेगा ही। और बेटा देख, मुझे तो है ना हमारे बिजनेस का भी टेंशन है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ उसका तो है, पर ये है ना बुरी सोबत में पड़ गया है। कब तक सुधरेगा, कब तक अपनी नादानियत छोड़ेगा, वो नहीं मालूम। बस बात सब नहीं माँ। अच्छा हो जाए। आप टेंशन मत करो, ये सब है ना उसकी बुरी संगत का असर है।
धीरे धीरे सब संभल जाएगा। एक बार पाँव में ठोकर खाएगा ना तो सब आपो आप सुधर जाएगा। पर आप टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है। चलो हम चाय पीते हैं। हाँ। भैया। बेटा अब भी सुधर जा, कुछ देर नहीं हुई। सुधर जा? क्यों, मैं बिगड़ा ही गया हूँ? ये कोई रीत है माँ और बहन से बात करने की? इतने दिनों से तुझे समझा रही हूँ, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। जय, तू अभी छोटा नहीं है, तुझे पता भी चल रहा है। धीरे धीरे तेरा परिवार बढ़ेगा। ये दारू की लत तुझे कहां से कहां पहुंचा देगी। बहुत ऊपर तक पहुंचाएगी। क्या बोलना है हमको? कितनी ऊपर तक? कितना अरे नुकसान करेगा तुझे पता है? तेरी दारू की लत की वजह से कितना नुकसान हो रहा है धंधे में। नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये इतना बड़ा जो एम्पायर है तेरे पापा छोड़ गए तो उसको कौन संभालेगा? सब कुछ तेरा तो है, ये जो कुछ भी है तुम्हारा तो है। अब तो संभल जा। संभल जा। रहने दे माँ, ना इसे बिजनेस संभालना आया ना अपनी बीबी को संभालना आता है। ए, क्या है तुम्हें? बक 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 करती रहती है। तू जाना, अपने घर जाना। दीदी, हाँ, मम्मी जी रहने दीजिए ना, अभी मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। क्या बोली? तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई है? और हाँ, ये सब जो जुबान चल रही है मम्मी और बहन की, तेरी वजह से ही तो चल रही है ना। तू ही बताती है ना सब, हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? खबरदार, खबरदार, मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगा। अरे भैया, हाथ काट दूंगा। अरे चुप हो जाओ ना, हम मस्ती कर रहे थे ना। भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग मस्ती कर रहे थे। बस हम मस्ती कर रहे थे ना। रहने दो, पता है हमें सब कुछ बता दिया है। देख, मैं ऐसे यहाँ नहीं आया और इतना कुछ हो रहा है और तू मुझे बता भी नहीं रही। हाँ? क्या है? चुपचाप ऐसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? और तुम्हें अकल बकल है कि नहीं? बीवी है तुम्हारी तो क्या? बीवी है मेरी, मैं जो चाहूं वो करूं, मेरी मर्जी। क्या कर लोगे? ये तेरी बीबी बाद में है, मेरी बहन पहले है, पता है? और ये तेरा मुंह देख के मेरी बहन की शादी तेरे साथ नहीं करवाई थी। तुम्हारे पापा और मेरे पापा अच्छे दोस्त थे, व्यवहार अच्छा था, इसलिए इस घर में शादी करवाई थी। हाँ। मुझे एक बात बताओ, पहले तो तुम शराब नहीं पीते थे, ये शराब की लत कहाँ से लग गई? और शराब पीते हो तो पियो अपनी मर्जी, और मेरी बहन को क्यों मारते हो? उसकी क्या गलती है? पूछो उससे क्या गलती है उसकी। ऐसे ही नहीं शौक होता मुझे। नहीं, आप ही बताओ ना क्या गलती है। हर बीवी को ना बीवी की तरह रखना चाहिए, आपकी गुलाम नहीं है वो। अच्छा अच्छा, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बता दिया, ज्ञान दे दिया थोड़ा मुझे, हैं? भाभी रहने दो ना, वो तू चुप रहे ना तो ही अच्छा है। इतना हो रहा है और बता नहीं रही तू मुझे। और सुनो, ये सब बातें ये आंटी ने मुझे बताई। ये तुम्हारी माँ होकर कोई माँ अपने बेटी की कभी बुराई नहीं करती। जब एक माँ अपने बेटी की बुराई करती है ना, तब समझ लेना चाहिए कि बेटे ने अपनी हद पार कर दी है। कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन अब मुझे जो करना है ना वो मैं करूँगा। ए, धमकी क्या दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है तू? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ये दारू की लत ने है ना आपका दिमाग खराब कर दिया है। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आप किसके सामने बात कर रहे हो। आपसे बड़े हैं ये। हैं? अगेन थैंक यू ज्ञान देने के लिए। भाभी छोड़ो ना, आप लोग घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घर ही जाएंगे, हम लोग घर ही जाएंगे। यहाँ रहना ही नहीं है हमको, और तुझे भी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? बस जो मैं बोल रहा हूँ ना वो एकदम सच बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? देखो, मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए ये घर से ले जा रहा हूँ। ए भाई, किस हक से? हैं? किस हक से? भाई हूँ उसका,
बाप हूँ उसका। और जो मेरी बेटी को परेशान करेगा ना, उसको तो मैं, लेकिन तुम मेरे बहन के सुहाग हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वरना मेरी बहन की आंख में एक भी आंसू आता ना, तो आंसू देने वाले को तो मैं जिंदा जमीन में गाड़ देता। शुक्र कर कि तू मेरा जीजा है। देखो आंटी, आज एक बात कह देता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं अपनी बहन को इस घर में कभी नहीं आने दूंगा। आज के बाद इसका और मेरी बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये क्या बोल रहे हो? जो भी बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी बहन है ना, मेरे घर पे भारी नहीं पड़ेगी, संभाल पाऊंगा। पूरी जिंदगी उसको बैठे बैठे खिलाऊंगा, इतनी ताकत है। क्योंकि मैं शराबी नहीं हूँ तुम्हारी तरह, इस हाथों में बहुत ताकत है। पर मेरे बाप ने मुझे तुम्हारा जितना बड़ा एम्पायर भी नहीं दिया है। लेकिन मेरी बहन की आंख में आंसू वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दारू पीऊं, जो भी करना है करो, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। चल बहन। ये बोलना तेरे भाई को, तू नहीं जाएगी? भैया क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं, लेके जाएंगे हम। आप जो उनके साथ बदतमीजियाँ करते हो, आप जो उनके साथ बिहेवियर करते हो, उसके लिए यहाँ पे रहने दे। नहीं, कभी नहीं रहने देना। किसको समझा रही पर है? आपको क्यों रहना है? अच्छा लगता है आपको मार खाना? हाँ, देख मेरी बात सुन, जो बेटा अपनी माँ की नहीं सुनता वो तेरी क्या सुनेगा, मेरी क्या सुनेगा। इसको तो पता ही नहीं है इसके साथ कैसे बात करनी है। रहो तुम, और जो तो तुमको दिया है ना, वो तुमको मुबारक, नहीं चाहिए कुछ। चल फाल्गुनी, मेरी बात सुनो। अरे मत जाओ प्लीज फाल्गुनी। नहीं आएंगे वो, रहो आप अकेले। एक बार बैठ के सोचना कि दारू की लत ने आपको अकेला कर दिया। ये है ना, राक्षस है, दिमाग पे चढ़ के बोलता है। देखा क्या हालत की है तूने, क्या हो गया है। अब तू जिंदगी में अपनी शराब के साथ और मौज मस्ती के साथ रहे, हाँ, और अकेला रहे। मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। मम्मी मम्मी मम्मी, आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं मम्मी को समझाओ ना। क्या समझाऊं मैं? कितनी बार समझाया तुम्हें कि दारू छोड़ो, दारू छोड़ो। आज देखा क्या हो गया। एक तुम्हारी बुरी आदत की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार बिखर गया, तुम अकेले रह गए। मैं भी जा रही हूं अपने ससुराल, रहना अकेले अब। बहन ऐसा मत बोलो बहना। ये क्या हो गया, क्या हो गया? अभी 2 पल पहले सब लोग मेरे पास बैठे थे और अगले ही पल मैं अकेला हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया?